Pinky. Welcome to my MJ classes. So students, in my previous video, I have discussed about the charges, electrostatics and the types of charges. I hope कि आपको मेरी first video अच्छी लगी हो. तो अगर students आपको मेरी first video अच्छी लगी हो, तो please subscribe my channel and hit the bell icon and share my videos to all the students. So students, my next topic is about the properties of charges. So students, today we will discuss about the properties of charges. There will be three properties of charges. First one is the additivity of charges, second one is the conservation of charges, and the third one is quantization of charges. So students, today first of all we will discuss about the first property of charges, that is additivity of charges. तो स्टूडेंट्स एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज मैंने क्या किया, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर टोटल कितना चार्ज है तो वो हमें कौन बताता है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस. लेट्स सपोज दिस इज अ अनचार्ज्ड बॉडी, दिस इज अ अनचार्ज्ड बॉडी मीन्स मैंने क्या लिया है, ये एक बॉडी कंसीडर की है जो कि क्या है, अनचार्ज है. अभी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, दैट इज ये जो बॉडी है इसके ऊपर क्या है, न्यूट्रल चार्ज. ओके, तो लेट्स सपोज मैंने क्या किया, इसको कुछ 3 कूलम का चार्ज मैंने दिया, इसको मैंने 3 कूलम का चार्ज दिया, दैट इज Q1. ओके, नाउ अब मैं क्या कहूंगी कि इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 3 कूलम का चार्ज है. लेट्स सपोज अब मैंने इसको एक और चार्ज दिया, दैट इज Q2. अब मैंने इसको कितना चार्ज दे दिया, +2 कूलम का चार्ज दे दिया. तो अब अगर मैं कहूँ कि भाई अब इसकी इस बॉडी के ऊपर टोटल कितना चार्ज होगा, तो 3 कूलम + 2 कूलम टोटल कितना चार्ज होगा, 5 कूलम का चार्ज होगा. नाउ लेट अस सी अगेन, अगर मैं इसको अब एक और चार्ज देती हूँ, लेट अस सपोज -2 कूलम, मैंने अब इसको कितना चार्ज दे दिया, -2 कूलम का चार्ज दे दिया. तो अब हम देखना चाहते हैं कि भी अगर इसके ऊपर जो इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूं, Q से, विच इज इक्वल्स टू Q1 + Q2 + Q3. तो Q1 हमने कितना चार्ज लिया था, हमने 3 कूलम का चार्ज लिया था. Q2 कितना चार्ज लिया था, 2 कूलम का चार्ज लिया था. और Q3 कितना चार्ज लिया था हमने, -2 कूलम. तो 2 कूलम से 2 कूलम कैंसिल होके हमारा जो टोटल चार्ज आ गया वो कितना आ गया, 3 कूलम का चार्ज आ गया. दैट मीन्स इस बॉडी अनचार्ज बॉडी को हमने जब चार्ज दिया तो इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज आया वो कितना आया, 3 कूलम. तो स्टूडेंट्स, जो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस है ये क्या बताती है कि किसी बॉडी के अंदर टोटल कितना चार्ज है, दैट इज नोन एज द एडिटिविटी ऑफ चार्जेस. तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इसको कैसे एग्जाम में लिख के आना है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है. सो स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्जेस को. चार्जेस इज अ एडिटिव इन नेचर. तो हमें पता है कि चार्जेस होते हैं वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है. तो इसीलिए जो चार्जेस है वो क्या है, एक एडिटिव है इन नेचर. इफ अ सिस्टम कंटेन्स Q1, Q2, Q3 अप टू Qn. अगर किसी भी सिस्टम में, किसी भी बॉडी के अंदर अगर Q1, Q2 अप टू Qn नंबर ऑफ चार्जेस हैं, देन द टोटल चार्ज होना सिस्टम. तो सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्जेस होंगे वो किसके इक्वल होगा, Q1 + Q2 + Q3 प्लस में अप टू Qn. दैट मीन्स अगर हमें किसी सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज निकालना है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम कर सकते हैं और हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस सिस्टम के अंदर टोटल कितना चार्ज है. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी. दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, उन जितना भी चार्ज है किसी भी बॉडी के अंदर हम उसका क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे और उससे हमें क्या पता लग जाएगा कि बॉडी के अंदर टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है. यहाँ पर मैंने वही सेम एग्जांपल लिखा है आपके लिए जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि ये कोई भी एक अनचार्ज बॉडी, अगर हम यहाँ से बाहर से हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें 3 कूलम चार्ज देते हैं, 2 कूलम चार्ज देते हैं एंड -2 कूलम चार्ज देते हैं. तो अगर हम इस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज निकालेंगे तो हम इसका क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज ऑन दी बॉडी. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी of charges, that is additivity of charges. Now students, let us see the second property of the charges. Conservation of charges is the second property of charges. So conservation of charges क्या कहता है कि in an isolated system charges can neither be created nor be destroyed. That means किसी भी isolated system में charges को ना तो create किया जा सकता है और ना ही destroy किया जा सकता है.
अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोलेटेड सिस्टम। लेट्स सपोज दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज अगर मैंने इसके अंदर कोई 5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो जो मैंने इसके अंदर क्या रखा हुआ है, 5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, दैट मीन्स क्या होगा, ये वाला जो चार्ज है वो ना तो इस बॉडी से बाहर आ सकता है और ना ही सराउंडिंग्स में जो चार्जेस हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं। दैट मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि चार्जेस ना तो अंदर आ सकते हैं और ना ही बाहर आ सकते हैं। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब बात आती है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है। लेट्स सपोज मैंने क्या लिया हुआ है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया हुआ है। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर लेट्स सपोज अब मैं कहती हूँ कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। ये क्या है? एक प्लास्टिक कॉम्ब है। अगर इस प्लास्टिक कॉम्ब को अगर हम जब हेयर के साथ रब करते हैं तो क्या होता है? प्लास्टिक कॉम्ब के ऊपर क्या आते हैं? नेगेटिव चार्जेस आते हैं, और जो ये हेयर होते हैं इनके ऊपर क्या आते हैं? पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो होता क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है कि जैसे कि इसमें क्या आए हैं, कुछ नेगेटिव चार्जेस आए हैं और हेयर पे क्या आए हैं? पॉजिटिव चार्जेस आए हैं। तो होगा क्या, जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिया, 4 नेगेटिव चार्जेस लिए हुए हैं और यहाँ पर क्या है? 4 पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स जितने चार्ज इसके ऊपर आएंगे उतने ही चार्ज दूसरी बॉडी के ऊपर आएंगे जब इन दोनों के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो चार्जेस है वो क्या है? दोनों ही बॉडी पर क्या है? कंजर्व्ड है। तो इस केस में क्या होगा कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि जो चार्ज है वो क्या होगा? कंजर्व्ड होगा सिस्टम के अंदर। दैट इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमें क्या बताती है कि चार्जेस को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और जो चार्जेस होते हैं वो क्या रहते हैं? सिस्टम के अंदर कंजर्व्ड रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो स्टूडेंट्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है? इसके नेम से ही हमें क्या पता लग रहा है? क्वांटा। क्वांटा का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट पैकेट्स, चार्जेस के डिस्क्रीट पैकेट। दैट मीन्स जो चार्जेस होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं। लेट्स सपोज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस हमें क्या बताता है कि जैसे हमने क्या ली है, ये एक बॉडी ए ली, ठीक है, जो कि क्या है? अनचार्ज्ड बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, और एक हमने बॉडी बी ली है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर चार्जेस स्टोर है। अब क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि भाई जैसे ये वाली जो बॉडी है वो क्या कर रही है? इस वाली ए बॉडी को क्या कर रही है? चार्जेस का ट्रांसफर कर रही है। तो चार्जेस जब ट्रांसफर होते हैं तो दैट मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि ये जो बॉडी बी है वो ए बॉडी को क्या ट्रांसफर कर रही है? एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रही है। तो दैट मीन्स जो हमारी जो न्यूट्रल बॉडी थी, अब उसके अंदर कितना चार्ज आ गया? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो अब अगर मैं कहूँ कि अब मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही हूँ तो इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। अब मैंने कहा कि मैं इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही हूँ तो अब इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यानी कि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चार्जेस का ट्रांसफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? कभी एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कभी दूसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कभी तीसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे ना कि हाफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है या 1.5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है या फिर 3.5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या फिर 5.5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में हो रहा है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो चार्जेस का जब ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर तो वो किसके इक्वल होता है? वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑन एन सिंगल इलेक्ट्रॉन, वेयर n is the integral multiple of charge on a single electron and E is the charge on a single electron, where E is the -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी, अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करके आएंगे अपने एग्जाम्पल्स। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। The distribution of charge in the form of small discrete packet is called quantization of charge. That means ये क्या इसका कहने का क्या मतलब है कि चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्जेस का जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? डिस्क्रीट क्वांटाज की फॉर्म में होता है।
द चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, कि हमेशा चार्जेस का जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, वो हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, की एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तो वो क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, वेयर एन इज एनी इंटीजर विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जो ये इंटीग्रल मल्टीपल है, जो ये इंटीजर है, वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जिसकी वैल्यू कहाँ से वेरी करती है, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। एंड E इज द चार्ज ऑन एन सिंगल इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। So students, this was all about the properties of charges. We have discussed the three properties of charges. That is, first one is additivity of charges. That means कि additivity of charges हमें क्या बताता है कि किसी बॉडी के अंदर टोटल कितना चार्ज है, that is known as the additivity of the charges. And the second property of charges is about conservation of charges. That means in conservation of charges, charges can neither be created nor be destroyed. Charges always कंजर्व, कि चार्जेस को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमेशा जो चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, वो हमेशा कंजर्व रहता है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस इज अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। दैट मीन्स अगर किसी बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चार्जेस को ट्रांसफर किया जाता है, तो वो हमेशा जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑन एन सिंगल इलेक्ट्रॉन। So this was all about the properties of charges. So students, I hope कि आज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर माय वीडियोस टू ऑल दी स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेरी पूछनी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर स्टूडेंट्स आपको नोट्स की नीड है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। सो थैंक यू।